नाज़रीन, पाकिस्तान के खेत खलियान एक बार फिर तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। बारिशों और सैलाब ने वस्ती और जनूबी पंजाब में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बहा दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक चावल की 60%, गन्ने की 30% और कपास की 35% फसल ज़ाया हो चुकी है। ये नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, पूरे मुल्क की ग़ज़ाई सलामती के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब वो खिता है जो मुल्क की कुल पैदावार का 68% फराम करता है और अब ये बुनियादी सप्लाई चेन जो है वो शदीद मुतासर हुई है। बिल्कुल जी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, पहले ही हम देख रहे हैं किसान का वैसे ही बुरा हाल है और अब जिस तरह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ देर पहले ये मुतालबा भी किया कि वज़ीर आज़म से कि मुल्क भर में ज़रूरी एमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए। कितनी इसकी ज़रूरत है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अजनास की कीमतें कहाँ तक पहुँचेंगी अब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया सना आपका और शहरबानो आपका और सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये अहवाल मीडिया दिखा रहा है कि जिस कस्म पुरसी के अंदर मेरा किसान जो है वो परेशान है, खुले आसमान तले बैठा है इस शदीद गर्मी और हब्स के अंदर, और उसके बच्चे जो है वो परेशान है, ख़वातीन परेशान है, और फिर उसका घर लुट गया, उसका जो माल मवेशी वो लुट गए, बह गए, और उसके जो ट्यूबवेल्स हैं वो ख़त्म हो गए। मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी दास्तान और ऐसा डिजास्टर है कि जिसे बयान करते हुए सना मैं कहता हूँ कि अब आंखों में नमी आए बगैर इंसान नहीं रह सकता। जी, कि मैं ये कहता हूँ कि वो किस तरह से किस कस्म पुरसी के अंदर वो गुजारा कर रहे हैं। और जहां तक आपने पूछा कि बिलावल साहब ने, मैं कहता हूँ कि शुक्रिया बिलावल साहब का। बिलावल साहब, पहले आप सिंध में भी थोड़ा सा काम वहां भी होना चाहिए, वहां भी कीजिए, और यहां भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं। जब ये हमारे सियासी लोग कहते हैं ना जी कि हम हिस्सा नहीं है मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त, तो मैं उनको कहता हूं कि सदर पाकिस्तान आप हैं, गवर्नर यहाँ पे पंजाब के अंदर आप हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आप हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं? आप वजीर आजम को जिस तरह बाकी अपनी बातें मनवाते हैं, तो आप बैठिए वजीर आजम के साथ, और जरिए इमरजेंसी वक्त की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह अगला सवाल आपने किया है तो फिर आपको गजाई बहरान के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले पंजाब हुकूमत के गंदम के गलत फैसले ने आज ये बता दिया कि आपका मीडिया चीख रहा है कि गंदम को पर लग गए, गंदम को आज नहीं पर लगे। हमने उस वक्त आपके सुनो के प्रोग्राम के अंदर, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि 4 माह के बाद आप देखिएगा कि गंदम नजर नहीं आएगी, और हम हुकूमत को कह रहे थे कि आप गल्ला अपने पास रखिए, अपने कब्जे के अंदर रखिए, वरना माफियाज आपको नहीं हाथ आएंगे। जिस तरह चीनी के अंदर आप देख ले क्या कर लिया, वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया। बुखारी साहब, और हमने देखा कि गंदम के मामले पर भी कीमतें बहुत आवाज़ उठाई गई आप लोगों की जानिब से, और आम आवाम और किसान जो हैं वो इसमें काफ़ी पिसे। हमने फिर हालिया दिनों में देखा कि चीनी का बहरान बहुत ज़्यादा देखा गया। अभी आप कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस सारे डिज़ास्टर में, तो कितना नुकसान हुआ है किसान का, कितनी मेहनत पर पानी फिर गया, और हुकूमती तौर पर कौन से ऐसे इकदाम है जो करने की ज़रूरत है? जी शहरबानो, नुकसान का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकती हैं। आप देखें कि आपने खुद अपने उसमें कहा है कि जो रिपोर्ट आपने पेश की है कि 60% एक एकड़ के ऊपर 70 से 80 हजार रुपया जो है वो मूंजी के खेत के ऊपर खर्च होता है। और अब मूंजी तैयार खड़ी थी आपके सियालकोट, आपका नारोवाल, पसरूर, आपका हाफजाबाद, पिंडी भटिया, आप ये जितना एरिया गुजरात, आपके आप इधर आ जाएं तो बहावलनगर की साइड है, आपकी ये बूरे वाला है, ये जितने एरियाज हैं ये सब चावल के हैं, बसीरपुर उकाड़े के साथ जो, तो इतना नुकसान है कि जिसका अंदाजा नहीं है। और उसके अलावा जो आपकी सब्जियां वो डैमेज हुई, जो आपके को अंदाजा है कि भी अब महंगे हो रहे हैं, टमाटर महंगे हो रहे हैं और दीगर चीजें महंगी हो रही हैं। और इसमें अब हुकूमत जो है वो उसको करना ये चाहिए कि वो दस्ते शफकत रखे, वो कमेटी कमेटी मत खेले, वो किसानों का मजाक मत उड़ाए। जिस तरह पहले गंदम में मारा, पंजाब हुकूमत ने गंदम में जिबा किया किसानों को, और उससे 2000 रुपए 1800 रुपए गंदम माफियाज के हाथों में पंजाब हुकूमत ने दी। और आज पंजाब हुकूमत क्यों पाबंदी लगा रही है शहरबानो? जब हमारी वजीर आला ने कहा था कि जी मैं इसको फ्री मार्केट कर रही हूं,
तो मत कीजिए। आज आपने लेटर जो जारी किया है वो गलत किया है। मेरा सिंध भी पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान है, क्यों वहां आप गंदम जाने से आप मना कर रही हैं? जब हमने आपसे कहा था कि आप जी किसान से गंदम खरीदिए तो आपने बड़े रौनियत के साथ कहा था कि जी मैं नहीं खरीद करूंगी, मुझे 14 करोड़ जो पंजाब के लोग हैं, सस्ती रोटी के लिए आपने 70% किसानों को मार डाला। 2022 के अंदर हुकूमत ने कुछ नहीं किया था। जब सैलाब आया था, मैं सना आपको याद करा दूं शहरबानो, तो उस वक्त किसान खुद खड़ा हुआ था कि उसको फसलों के रेट मिल रहे थे। जी आज हमारे सब कुछ हम लुट गए, मारे गए, हम हमारे घरों से जो है वो छत छिन बुखारी साहब, गई, अब तो हमारे एक और जानवर नया क्राइसिस जो है यही है कि फसलें, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और किसान का जो पहले ही खसारे का शिकार है उसका मजीद नुकसान हो गया है, और हुकूमत इस पर काफ़ी मीटिंग्स भी कर रही है। और मरीम नवाज ने आज भी मीटिंग बुलाई है, और कल भी उन्होंने ये कहा था कि रोटी की कीमत और गंदम की कीमत जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। आने वाले प्रोग्राम से बुखारी साहब हम इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि तबाहकारियाँ सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ फसलें तबाह हो गई या लोगों के घर तबाह हो गए या बहुत सा रकबा जो है ज़ेरे-आब आ गया, बल्कि उसके बाद अब फूड सिक्योरिटी का खतरा जो है हमें लाहक हो गया। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।